नमस्कार दोस्तों। देश में सोने और चांदी के बाजार में एक बार फिर जबरदस्त हलचल मची हुई है। भाव में ऐसी आग लगी है कि जो लोग ध्यान से बाजार को देख रहे थे वो पहले से जानते थे कि ये आग कभी बुझी ही नहीं थी। लेकिन जो लोग कुछ हफ्ते पहले तक ये दावा कर रहे थे कि चांदी में बड़ी गिरावट आने वाली है, आज उनके हाथों के तोते उड़ चुके हैं। हालात ऐसे हैं कि प्रीमियम अचानक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है और बाजार में ये चर्चा तेज हो गई है कि कहीं सोने चांदी की ब्लैक मार्केटिंग तो शुरू नहीं हो गई है और क्या सरकार अब इस पर सख्त कदम उठाने वाली है। सबसे पहले समझिए ये प्रीमियम का खेल। आज जो सोने का भाव आपको स्क्रीन पर दिखता है, ज्वेलर उसी भाव पर सोना देने को तैयार नहीं है। ऑफिशियल कोटेशन के ऊपर हजारों रुपए अतिरिक्त मांगे जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से देखें तो गोल्ड पर करीब $100 प्रति आउंस का प्रीमियम लिया जा रहा है, यानी भारतीय करेंसी में लगभग 9,000 रुपए का सीधा एक्स्ट्रा चार्ज। ये कोई मामूली बात नहीं है। करीब 10 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सोने पर इतना भारी प्रीमियम वसूला जा रहा है। यही हाल चांदी का भी है, जहां प्रीमियम रिकॉर्ड हाई पर पहुंच चुका है। इसकी सबसे बड़ी वजह है डिमांड और सप्लाई का बिगड़ता संतुलन। मांग लगातार बढ़ रही है, लेकिन सप्लाई उतनी तेजी से नहीं आ पा रही। बाजार के लोग इसे सीधे शब्दों में कह रहे हैं कि सोने चांदी का ब्लैक शुरू हो गया है। वजह साफ है, डर इस बात का कि सरकार इंपोर्ट रोकने या इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का फैसला ले सकती है। यही आशंका है जिसने अचानक बाजार में नई आग लगा दी है। बुलियन डीलर्स इस वक्त इंटरनेशनल प्राइस के ऊपर करीब $112 प्रति आउंस तक का प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं। ये वही बाजार है जहां पिछले हफ्ते तक इन्हीं भावों पर $10 से $12 का डिस्काउंट दिया जा रहा था। आज तस्वीर पूरी तरह पलट चुकी है। अगर हिसाब समझें तो डोमेस्टिक गोल्ड प्राइस पर पहले 6% इंपोर्ट ड्यूटी और फिर 3% टैक्स जुड़ता है और उसके ऊपर अब ये भारी प्रीमियम लिया जा रहा है। पिछली बार मई 2014 में ऐसी हालत बनी थी जब बाजार में जबरदस्त किल्लत थी। अब एक बार फिर वही हालात बनते दिख रहे हैं। चांदी में भी प्रीमियम करीब $8 प्रति आउंस तक पहुंच चुका है, जो अक्टूबर के पिछले रिकॉर्ड $5 से भी ऊपर निकल गया है। यहां याद रखना जरूरी है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा चांदी उपभोक्ता है और सोने का दूसरा सबसे बड़ा आयातक है। हमारी जरूरतों का बड़ा हिस्सा इंपोर्ट से पूरा होता है। ऐसे में रुपए की कमजोरी भी चिंता बढ़ा रही है। डॉलर के मुकाबले रुपया 91.74 के नए निचले स्तर तक फिसल चुका है। कमजोर रुपया, बढ़ता इंपोर्ट और बढ़ता व्यापार घाटा, इन सब को देखकर बाजार को लग रहा है कि सरकार बजट में गोल्ड और सिल्वर पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। यही वजह है कि बजट से पहले जमाखोरी शुरू हो चुकी है। ट्रेडर्स को लग रहा है कि आगे दाम और बढ़ेंगे, इसलिए अभी से प्रीमियम वसूला जाए। याद दिला दें कि जुलाई 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंपोर्ट ड्यूटी 15% से घटाकर 6% की थी। मकसद साफ था, स्मगलिंग रोकना। सरकार जानती है कि जैसे ही ड्यूटी बढ़ती है, तस्करी बढ़ जाती है और सरकार को न टैक्स मिलता है न सही आंकड़े। लेकिन अब हालात बदलते दिख रहे हैं, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर इंपोर्ट तेजी से बढ़ा है, व्यापार घाटा बढ़ रहा है और रुपए पर दबाव भी। आज भारतीय बाजार में सोना ऑल टाइम हाई 1,58,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच चुका है, जबकि चांदी ने 3,35,000 रुपए प्रति किलो का नया रिकॉर्ड बना दिया है। जिन लोगों ने चांदी में शॉर्ट पोजीशन बनाई थी, उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। अपनी पोजीशन काटने के लिए उन्हें मजबूरी में खरीदारी करनी पड़ी और इसी ने कीमतों को और भड़का दिया। दिलचस्प बात यह है कि ज्वेलरी की डिमांड इस वक्त कमजोर है, क्योंकि दाम बहुत ऊंचे हैं, लेकिन सिक्कों, बार्स और ETF में जबरदस्त मांग देखने को मिल रही है। लोगों को लग रहा है कि उन्होंने अब तक सोने चांदी को नजरअंदाज करके बड़ी गलती कर दी। यही फोमो बाजार में नई तेजी को जन्म दे रहा है। डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई नहीं है और ऐसे में सेलर्स प्रीमियम लेने की स्थिति में आ चुके हैं। बाजार से जुड़ी एक और चिंता यह भी है कि सरकार ज्वेलर्स को मिलने वाली बैंक फंडिंग पर भी सख्ती कर सकती है। अगर इंपोर्ट के लिए कर्ज पर रोक लगती है तो सप्लाई और सिकुड़ेगी। यही डर इस वक्त पूरे बुलियन मार्केट में छाया हुआ है। दूसरी तरफ स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होने वाले गोल्ड और सिल्वर ETFs में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। गोल्ड ETF में एक ही दिन में 7% से ज्यादा की तेजी आई है, जबकि सिल्वर ETF भी करीब 3% चढ़ा है। ऊपर से ग्लोबल हालात भी आग में घी डाल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का आक्रामक रवैया, टैरिफ वॉर की धमकियां और अब यूरोपीय यूनियन का जवाबी मूड, इन सब ने अनिश्चितता बढ़ा दी है। जैसे जैसे तनाव बढ़ता है, वैसे वैसे सोने चांदी की चमक और तेज होती जाती है। फिलहाल बाजार यही संकेत दे रहा है कि निकट भविष्य में सोना और चांदी नीचे आते नहीं दिख रहे हैं। आप क्या मानते हैं? क्या सरकार बजट में इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाएगी? क्या ये तेजी और खतरनाक रूप ले सकती है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ऐसी ही तेज, सटीक और दमदार खबरों के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।